Good morning, my students. You welcome back in your online English classes. Student, yesterday you read brief question answer of this chapter, and today in this video you will learn detailed question answer, because the day after tomorrow there will be your ऑनलाइन क्लास टेस्ट ऑफ इंग्लिश। कल आप लोगों का सेकंड चैप्टर का ऑनलाइन क्लास टेस्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, लर्न योर चैप्टर केयरफुली एंड बी रेडी फॉर योर क्लास टेस्ट। हियर इज द क्वेश्चंस, डिटेल क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस of chapter 2, and here is the question answer of chapter 2. Your first question is that how do you know if Meena liked the film she had watched? आप कैसे जानते हैं कि मीना को जो मूवी वो देखती है वो उसे अच्छा लगता है? Student, the first paragraph of this lesson you read that Meena and her mother went to watch a movie. The movie name was Jurassic World and it was related to dinosaur. When Meena was watching the movie was very interesting for Meena. क्या है आंसर? देखिए, Meena liked the film which she had watched because when she was watching the film many times she felt really frightened, but she could not take her eyes off the screen. Even she had forgotten to ask for popcorn. मतलब उसे मूवी कैसे अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, ये आपको कैसे पता चलता है? तो when Meena was watching the movie, sometimes she felt really frightened. कुछ समय बिल्कुल डर गई, but still she did not taken out of her eyes from the screen. वो स्क्रीन से, पर्दे से अपनी आँखों को बिल्कुल नहीं हटाई. And she did not ask for her popcorn. अपने पॉपकॉर्न के बारे में भी नहीं पूछा. So we know that she liked the movie very much. क्योंकि जो किसी को पसंद रहता है तो वो उसे बहुत अच्छे से देखता है. कोई भी मूवी अगर हमें पसंद है तो हम उसको देखेंगे, उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाएंगे, हम अपने आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल भूल जाएंगे. तो मीना को भी मूवी इतनी अच्छी लगी कि वो डर तो गई, बट उसने पर्दे से अपनी आँखों को हटाया भी नहीं. एंड इवन शी डिड नॉट आस्क अबाउट द पॉपकॉर्न आल्सो. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वेयर द डायनासोर्स इन द बुक डूइंग. जो बुक थी जिसको दादी माँ रीडिंग कर रही थी, द बुक नेम वाज द लॉस्ट वर्ल्ड. इन दैट बुक व्हाट वेयर द डायनासोर्स डूइंग. जो डायनासोर्स थे जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है बुक में, वो सारे डायनासोर्स क्या कर रहे थे? तो आंसर होगा बेटू, द डायनासोर्स वेयर सिटिंग अप, दे बैलेंस्ड देमसेल्व्स ऑन देयर broad powerful tails and their huge hind feet. With their small front feet they pulled down the branches time to time. The little ones played around their parents awake wildly and they jumped into the air and fell down the earth with a dull thud. जो डायनासोर्स थे वो 5 थे जैसा कि बुक में दिया गया था. एंड दे ऑल आर सिटिंग अप, वे बैठे हुए थे. एंड दे बैलेंस देयर बॉडी ऑन देयर फ्रंट लेग्स, अपने पैरों के द्वारा वे अपने शरीर को बैलेंस कर रहे थे. अलॉन्ग विथ द स्मॉल फ्रंट फीट पे अपने बैलेंस कर रहे थे. टाइम टू टाइम द लिटिल वन, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके 2-3 बच्चे थे, वो समय समय से अपने मम्मी पेरेंट्स के आगे पीछे मतलब ना घूम रहे थे, खेल रहे थे, है ना, बिना मन से ऐसे अवेक वर्डली. एंड दे जम्प्ड इनटू द एयर, और वे हवा में छलांग भी लगा रहे थे. और ज़मीन पर एक तेज़ आवाज़ के साथ, डल थॉट मतलब एक बहुत ही भारी भरकम आवाज़ के साथ वे ज़मीन पे गिर जा रहे थे छलांग लगाने के बाद. तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो बुक में डायनासोर के बारे में जो दादी माँ रीड कर रही थी, तो ये सारे काम में डायनासोर्स कर रहे थे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, योर थर्ड क्वेश्चन इज हियर. A strong wind blew towards us and we were all hidden so the animals could not see us. एक बहुत ही तेज़ हवा आती है बेटू. दिस इज़ द कोटेशन. यह जो आपने लेसन में चैप्टर में पढ़ा है, वो चैप्टर से एक लाइन दिया गया है, आपका एक कोटेशन दिया गया है. एंड दिस ऑल क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, हियर इज 2 क्वेश्चंस बिलोंग टू दिस कोटेशन. ये कोटेशन से इस दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको
देना है। तो क्या है कोटेशन कि एक तेज़ हवा आती है और क्या होता है कि ये जो 4 फ्रेंड्स हु वेंट इनटू द साउथ अमेरिका टू वॉच द डायनासोर्स दैट द डायनासोर्स आर अलाइव आर नॉट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, वो चारों लोग जो है क्या करते हैं कि तेज़ हवा आती है और वे छुप जाते हैं ताकि वे जानवर उनको देख ना सकें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वाइंड हेल्प द मैन टू हाइड। जो हवा थी वो किस प्रकार आदमियों को, जो 4 फ्रेंड्स थे जो वहाँ विजिट करने गए थे, ट्रिप पे गए थे, तो किस तरह ये वाइंड उनकी मदद करती है छिपने में। तो ए स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू टुवार्ड्स द मैन, एक तेज़ हवा का झोंका जो था वो उन स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ बहते हुए गया एंड इट हेल्प देम टू, और यह उनको छिपने में मदद किया बिकॉज जब हवा थी तो कोई आवाज़ भी नहीं थी, हवा के साथ साथ वे अपनी मतलब ईजिली वे छुप सकते थे। ऐसे अगर साइलेंटली में छुपते तो क्या होता कि वे पकड़े जाते, आवाज़ हो जाती कहीं ना कहीं से। तो इस प्रकार एक तेज़ हवा के झोंके ने उनको छिपने में मदद किया। वाई वॉज इट नेसेसरी टू हाइड, उनका छिपना आवश्यक क्यों था। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कोटेशन। ये जो कोटेशन था इससे रिलेटेड ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई वॉज इट नेसेसरी टू हाइड, छिपना आवश्यक क्यों हो गया। तो इट वॉज नेसेसरी टू हाइड बिकॉज द एनिमल्स कुड नॉट सी देम, छिपना इसलिए आवश्यक हो गया कि ये सारे जानवर उनको देख न सके। अगर जानवर उनको देखते तो क्या होता, खतरा हो सकता था, उनके लिए डेंजर हो सकता था 4 फ्रेंड्स के लिए। तो ये इसलिए वो छिपना बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए वे छिप गए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी नो दैट द इग्वांडन्स वेयर रियली स्ट्रॉन्ग। बेटा इग्वांडन्स वही एनिमल्स हैं जिनके बारे में बुक में डिस्क्राइब किया गया था, जो बुक दादी माँ रीड कर रही थी। तो हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो कि इग्वांडन्स रियली में स्ट्रॉन्ग होते थे। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। तो आंसर इज हियर एज एक्सप्लेन्ड इन द बुक अबाउट द इग्वांडन्स दैट दे वेयर इनॉर्मस, even the babies were as big as elephant and the 2 large ones were far bigger than the any creature. They can tow down a big tree as it had been a plant. So we know that iguanodons were वेरी स्ट्रॉन्ग, रियली स्ट्रॉन्ग। क्या होता था कि जो इग्वांडन्स जिनके बारे में बुक में डिस्क्राइब किया गया है वे बहुत ही इनॉर्मस थे, बहुत ही ह्यूज क्रीचर थे। दे आर वेरी जायंट क्रीचर, बहुत बड़े क्रीचर थे। उनके बच्चे थे, बेबी वॉज एज बिग एज एलिफेंट, इतने बड़े थे जैसे कि हाथियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। और जो बड़े की तो पूछो ही मत, जो एडल्ट थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उनका तो पूछो ही मत कि वो कितने बड़े थे। ठीक है, और वे पेड़ों को इतने आसानी से तोड़ सकते थे जितना कि जैसे कि एक छोटा पौधा हो, बड़े बड़े पेड़ों को वो इतने आसानी से तोड़ लिए जैसे कि वो छोटा सा पौधा हो। सो वी नो दैट द इग्वांडन्स वेयर स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम लोग जाने कि इग्वांडन्स जो होते थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कोटेशन। हियर इज़ वन कोटेशन, मीना हैड बीन लिसनिंग वाइड आइड ग्रैंडमा। मीना जो थी वो अपनी दादी माँ को बहुत ही अपनी मतलब चौड़ी आँखों से बहुत ध्यान से सुन रही थी। ओके, तो हियर इज़ द कोटेशन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ दैट वाई वॉज मीना वाइड आइड, मीना की आँखें चौड़ी क्यों थी, है ना। बहुत ईजी है इसका आंसर। मीना वॉज वाइड आइड बिकॉज सी वॉज लिंकिंग listening to grandma and grandma was telling about the enormous creature and it was very amazing for Meena. As you study in the book that Meena's grandma was describing about the dinosaurs and Meena was listening it very carefully, very amazing because it was very amazing for Meena. Meena के लिए बहुत ही amazing था because it was related to डायनासोर्स के बारे में दादी माँ बता रही थी, तो उसको बहुत ही वाइड आइड मतलब एकाग्रचित होकर के ध्यान से उसे सुन रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट शी बिलीव द स्टोरी, आपको कैसे पता चला कि वो इस कहानी पे पूरी तरह से विश्वास कर ली। तो क्या होता था कि मीना बिलीव द स्टोरी बिकॉज व्हेन हर मदर केम शी टोल्ड हर दैट आई नो वेयर वी मस्ट गो फॉर माई साइंस प्रोजेक्ट। माँ जब उसकी माँ आती हैं
तो वो माँ से बताती है कि अब मुझे पता चल गया मम्मी कि मुझे अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ जाना है, बिकॉज शी हैड टू मेक अ चार्ट फॉर साइंस एग्जीबिशन एंड दिस चार्ट वाज बिलोंग टू डायनासोर्स के बारे में उसे एक चार्ट बनाना था, और इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है, स्टोरी पे बिलीव करती है और खुश हो जाती है कि मैं अब साउथ अमेरिका चलूँगी और वहाँ से डायनासोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूँगी। ओके माय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, नाउ this is your long question. Today you have to learn all questions brief and long, and tomorrow there will be your class test. Okay student, bye bye.